नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 28 के अखाड़े का विजेता होगा कौन? परिणाम कल सबके सामने होगा। आखिर मध्य प्रदेश की सत्ता कौन संभालेगा? किसका खुलेगा किस्मत का पत्ता? क्या है वोटर की मर्जी, किसकी कबूल हुई अर्जी? कल सब हो जाएगा साफ। सियासत के युद्ध में किसका होगा मंगल, यह मंगलवार को तय हो जाएगा। नेताओं के लिए आज की रात कयामत की रात होगी। आज की रात नेताओं को नींद नहीं आएगी। जी हां, कल फैसले का दिन है। इंतजार की घड़ियां हो रही हैं समाप्त। आने वाला है मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा नतीजा। शुरू हो चुका है काउंटडाउन। कौन संभालेगा सत्ता, किसका खुलेगा किस्मत का पत्ता? उम्मीदवार हैं बेकरार, आखिर किसका होगा बेड़ा पार? सिंधिया का फैसला कितना था सही? वोटर ने देखा सबका खाता और बही। किसका अहम होगा चकनाचूर? सत्ता से कौन होगा पास, कौन रहेगा दूर? देखिए न्यूज 18 पर 28 के अखाड़े का पूरा हिसाब। और मरवाही में जनता का क्या है जवाब? किसका चला दाम, कौन हुआ चित? क्या बने रहेंगे शिवराज, या फिर से लौटेगा कांग्रेस का राज? घटती इंतजार की घड़ियां, तेज होती प्रत्याशियों की सांसें। सत्ता की सबसे बड़ी जंग का ईवीएम में कैद है फैसला। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की है कहानी ये सारी। मंगल को हुआ चुनाव, मंगल को आ रहा है नतीजा। कल किसका होगा मंगल? देखिए फैसले का दिन कल सुबह से लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल ये तय हो जाएगा कि किसका मंगल होगा और कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। नतीजों को लेकर चुनाव आयोग से लेकर सियासी दलों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपने अपने ऑफिसों में तैयारी कर ली है। नतीजे देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं। फॉर्म 17 को लेकर कांग्रेस ने मतगणना एजेंट्स को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। सांवेर सीट के लिए नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिस पर 28 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। 2100 करीब पोस्टल बैलेट्स हैं जो हम लोग काउंट करने हैं, ईटीपीबीएस सब मिला करके साढ़े 2050 करीब मान लीजिए मोटा मोटा। इसमें हम लोग 2 टेबल लगा रहे हैं। एक टेबल में एक राउंड में 550 तक बैलेट पेपर्स हम लोग लेंगे इसमें, तो 2 राउंड होंगे इन टेबल्स पे। 2 राउंड्स में 2 टेबल में हमारी जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। लगभग हम लोग आकलन है कि 2 से ढाई घंटा कम से कम लगेगा इसमें, क्योंकि ईटीपीबीएस हम लोग स्कैन करके भी चेक करना है जो लिफाफा है ऊपर का 13C, फिर अंदर के लिफाफों को भी चेक करना है, फिर 13A का डिक्लेरेशन चेक करना है। और जो 80+ और कोविड के हैं उनमें केवल हम लोग को डिक्लेरेशन 13A का चेक करना है, तो थोड़ा वक्त लगता है चेक करने में। तो 2 से ढाई घंटे का समय पोस्टल बैलेट में लगेगा। 8:30 से जब ईवीएम मशीन की काउंटिंग स्टार्ट होंगी तो लगभग 7 से 8 घंटे लगती है पूरी काउंटिंग। 28 राउंड रहेंगे और 7 से 8 घंटे लगेंगे उसमें। बोर्ड लगा रखा है हम लोगों ने। बोर्ड में हर राउंड का जब रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर साइन कर देंगे चेक करके, जो हमारा 17C का पार्ट 2 आता है, उसके बाद उसको डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर। और जो टैबुलेशन होता है, टैबुलेशन की शीट जो रहेगी हर राउंड की, वो हम लोग मीडिया सेंटर में नियमित रूप से बेचते रहेंगे। अंदर हाउस में भी हम लोगों ने फोटोकॉपी मशीन लगाई हुई है और मीडिया सेंटर में भी फोटोकॉपी मशीन। तो 28 का अखाड़ा और लंबे समय से इंतजार, अब वो इंतजार कल खत्म हो जाएगा। लेकिन आज की रात कयामत की रात है। जाहिर है आज सभी प्रत्याशियों को, मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गजों को
नींद नहीं आएगी। इंतजार कल का। अब कल देखना होगा कि किसकी किस्मत में क्या कुछ आता है। आपको बता दें कि कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो 28 सीटों की दरकार है। 28 ही सीटों पर यह उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के लिए थोड़ा आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी को 9 सीटों की दरकार है। बीजेपी काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है, लेकिन यह राजनीति है और मध्य प्रदेश की राजनीति है जिसमें कब क्या कुछ हो जाए कोई नहीं बता सकता। तो अब कल का इंतजार तो करना ही होगा और बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 84 से ज्यादा सभाएं की। अब देखना होगा कि उनकी इन सभाओं का असर कितना पड़ा है और कमलनाथ ने जी जान से जो ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां की, उनकी सभाओं और रैलियों का कितना असर जनता पर पड़ा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, विकास चौहान इंदौर से जुड़े हैं, दुष्यंत सिकरवार संवाददाता हमारे मुरैना से और नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दुष्यंत, आपसे जानना चाहूंगी, तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार बस कल का है। जी श्रद्धा, बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं और आपने सही कहा कि ये कयामत की रात है और कल मंगल है। ये मंगल किसका मंगल करता है और अमंगल करता है किसका, ये तो आने वाला कल का समय ही बताएगा। लेकिन तैयारी प्रशासन की पूरी है। 5 विधानसभा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो दिमनी और अंबा विधानसभा है उनमें 23 राउंड होने हैं, सुमावली विधानसभा में 25 राउंड होने हैं और जो मुरैना और जौरा सीट है वहां पर 27 राउंड होने हैं। देर रात तक नतीजे आ पाएंगे, लेकिन अगर शाम तक कुछ ना कुछ स्थिति जो है वो क्लियर होने लगेगी कि कौन प्रत्याशी किससे आगे है और किसको बहुमत मिलने वाला है। हालांकि जब फाइनल हो पाएगा तभी पता चलेगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है और जनता ने किससे किनारा किया है। ये तो कल शाम को ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कोविड के हिसाब से भी। और लंबे समय से जो चल रहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे, दोनों पार्टियां बड़ी आश्वस्त नजर आ रही हैं। कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि जनता का प्यार आखिर किसको मिला है। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंदसौर से। नरेंद्र, मंदसौर में भी अब बस इंतजार नतीजों का होगा और मैं बार बार कह रही हूं आज की रात बड़ी कठिन होगी क्योंकि कोई सो नहीं पाएगा। कल का दिन सभी नेताओं के लिए, दोनों पार्टियों के दिग्गजों के लिए काफी अहम अहम है। कल का दिन और आज की रात कत्ल की रात कह सकते हैं इसको कि आज नींद नहीं आएगी उन लोगों को जो ये सोच रहे होंगे कि फैसला किसके हक में होगा। तमाम तरह के नेता जतन कर रहे हैं। यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग है वो हनुमान मंदिर में उन्होंने अनुष्ठान हवन किया, हमने उसकी खबर भी दिखाई। लगातार जो मतदान जो हो चुका है, ईवीएम में भाग्य बंद हो चुका है, उसके बाद भी अभी भगवान के मंदिरों पर मान मनवार जारी है और कल की तैयारियों का हम जिक्र करेंगे। अभी हम ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर ही मौजूद है और यह मीडिया कक्ष में हम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने तमाम तरह की व्यवस्था की है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ पर कल लाइव चलेगा और इसी के माध्यम से लोग जो है पूरा इस मतगणना का आनंद लेंगे और ताजा अपडेट जो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुबह 6 बजे से दिखाएगा उसका ताजा अपडेट पूरे मध्य प्रदेश का यहाँ से लेते रहेंगे। तो जिला प्रशासन ने खासतौर से निर्वाचन आयोग ने मीडिया हाउस के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है। 500 कर्मचारी यहाँ पर इस मतगणना में लगेंगे, कुछ यहाँ पर ईवीएम की गणना करेंगे और कुछ दूसरी व्यवस्थाओं में रहेंगे। 3 लेयर यहाँ पर सुरक्षा की गई है। जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनके मोबाइल यहाँ पर प्रतिबंधित कर दी गई, केवल मीडिया हाउस तक मीडिया के मोबाइल और जो कैमरा उपकरण वगैरह आदि हम यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन कल की जो व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने की वो बड़ी की है। लेकिन खास तौर से जो यहाँ के प्रत्याशी है उनके लिए आज कयामत की रात है। उनको आज नींद नहीं आनी है कि परिणाम क्या होगा। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की जो गणना शुरू हो जाएगी, उसके बाद में 8:30 बजे से ईवीएम जो है वो अपने स्थान पर आ जाएगी और उसकी गणना शुरू हो जाएगी। तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी है और
उसी की तैयारियों के बाद बस अब ये यहाँ पर आज काउंटडाउन रिहर्सल शुरू हो हो चुकी चुका है है। और कल सुबह का इंतजार बेसब्री के साथ सभी को। और एक बार फिर से मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी, कल सुबह 6 बजे से लगातार आप देखिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि इलेक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पल पल की अपडेट न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा, विश्वसनीय खबर आप तक पहुंचाएगा और जो नतीजे होंगे वो एकदम सटीक होंगे। अनुराग हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुराग, कल मंगलवार है और जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2018 का विधानसभा जो चुनाव का जो नतीजे आए थे उस दिन भी शायद मंगलवार ही था। अब क्या कल का मंगल किसका मंगल करेगा, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन उससे पहले काफी भगवान की पूजा पाठ, हनुमान जी को मनाने की कोशिशें सभी दलों ने की हैं और सभी पार्टियों ने की हैं। अब कल का इंतजार। पहले जनता के दरबार में अर्जी लगाने वाले नेताओं ने अब ईश्वर को याद करना शुरू कर दिया और लोग जो पार्टी के नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो अलग अलग अनुष्ठान करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी और कई कांग्रेस के नेताओं ने बड़े मंदिरों में मत्था टेककर इस बात जीत के लिए कामना जरूर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच का ये चुनाव नहीं है, बल्कि 28 सीटों पर 355 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाने का काम किया और उनके भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। अनूपपुर विधानसभा सीट का सबसे पहले रुझान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है सबसे कम राउंड होंगे, 22 के करीब वहां पर राउंड होना है, कम से कम 22 और अधिकतम 28 से 30 राउंड तक जो है इस बार उपचुनाव में काउंटिंग को लेकर होंगे। और तो ऐसे में जो सबसे कम राउंड बताए जा रहे हैं वो अनूपपुर विधानसभा सीट को लेकर है, तो वहां के नतीजे जल्दी घोषित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि पार्टियों नेताओं की भी धड़कनें तेज हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बीजेपी दफ्तर में नतीजों का रुझान देखने और लेने का काम करेंगे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बड़ी स्क्रीन पर नतीजे देखने का काम करेंगे। तो अब इंतजार है उन कुछ घंटों का, 13 से 14 घंटे का समय बाकी है। उसके बाद नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और सुबह 10 से 11 बजे तक के रुझान ये साफ कर देंगे कि इन 28 सीटों पर किसको सबसे ज्यादा जीत हासिल होती है और किसके विधायक जीतकर खैर कल तक तो सबके दिल में दुखदुखी सी लगी होगी, आखिर क्या नतीजे आने हैं। अगर हम पार्टियों की बात करें तो सभी अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये दावा कितना ज़मीनी हकीकत पर निकलकर सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा। इंदौर से हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, कल का दिन बेहद अहम है और अगर हम इंदौर की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें तो और भी अहम हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के नेताओं के लिए ख़ास तौर पर कल का दिन। और वाकई में आज की रात किसी को नींद नहीं आएगी, ये तो तय है। बिल्कुल श्रद्धा, अगर आप बात की जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, आज की रात नेताओं को नींद नहीं आएगी। इसी के साथ साथ में मैं अगर और जिक्र करूं तो कल की रात ऐसी होगी जिसमें किसी एक को नींद नहीं आएगी। हालांकि आने वाला मंगलवार अर्थात कल का मंगल किसका मंगल करेगा ये कुछ समय बाद तय होगा। हालांकि बहुत कम समय बचा है जब परिणाम घोषित होंगे और दोनों ही राजनीतिक दलों में से किसी एक को विजय प्राप्त होगी। लेकिन इससे पूर्व की अगर जिक्र किया जाए तो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के राजनेताओं ने अपनी अलग अलग दलीलें दी और उसके बाद जीत का दावा दोनों ही दलों की तरफ से किया जा रहा है। श्रद्धा, इसके साथ साथ में जिक्र किया जाए जिला प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो उन्होंने चुनावी मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली है। 171 से अधिक अधिकारी जो है उन्हें नियुक्त किया गया है मतगणना के दौरान। वहीं साथ साथ में पुलिस बल की अगर बात की जाए तो 2000 से अधिक संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिसमें केंद्रीय जो बल है उन्हें भी वहां पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली गई, जिसको लेकर आज इंदौर जिला प्रशासन के साथ साथ में इंदौर डीआईजी ने भी दौरा किया और दौरे के बाद जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उनका निरीक्षण किया गया। लेकिन अब से कुछ समय बाद परिणाम जो है उसके रुझान आना शुरू हो जाएंगे, अर्थात कल सुबह 6 बजे से लगातार न्यूज 18 भी इस पर नजर बनाए हुए रखेगा, दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और सुबह लगभग 8 बजे जब स्ट्रांग रूम खुलेगा और मतगणना प्रारंभ होगी तब ये उसके बाद से ही कुछ देर बाद से ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर किसकी तरफ का रुझान देखने को मिल रहा है। श्रद्धा, बिल्कुल, बस कल का इंतजार करना है। और एक बार फिर से दर्शकों से कहना चाहूंगी, कल सुबह उठेंगे तो 6 बजे आप लगा लीजिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि सबसे सटीक नतीजे आपको
वहीं पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मरवाही उपचुनाव की मतगणना भी कल होनी है। जिला मुख्यालय गौरेला में मतगणना होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। बिना पास के मतगणना केंद्र पर किसी को फटकने तक नहीं दिया जा रहा है। मरवाही में कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मरवाही में डॉक्टर बनाम डॉक्टर के बीच की लड़ाई है। कल बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह और कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव की किस्मत का फैसला होना है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, विकास जुड़े हुए हैं इंदौर से, और दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सुनील हमारे साथ छतरपुर से जुड़ गए हैं और देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। सबसे पहले देवव्रत, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एक सीट पर उपचुनाव है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, लेकिन वो सीट काफी अहम है और काफी कुछ गहमा गहमी और उठापटक भी देखने को मिली चुनाव से पहले। क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो गई हैं? और वहां पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही जोगी कांग्रेस जिसने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, सभी के लिए आज की रात काफी लंबी होने वाली है। निश्चित तौर पे सभी सियासतदानों के लिए ये रात काफी लंबी है और किसकी दिवाली होगी ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की केवल एकमात्र सीट पर ये चुनाव है। सियासत काफी हुई, जोर शोर से प्रचार हुआ, पूरी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। यहाँ पर सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और फिलहाल की जो तैयारियां हैं, मैं आपको बता दूं कि मरवाही में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ स्ट्रांग रूम के ठीक सामने की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम जो स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है और कैमरों की निगरानी में ये है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की नजर है और जितने भी जवान हैं वो सुरक्षा में यहां पर तैनात हैं। अहम बात ये कि डाक मतपत्रों की जो गिनती पहले होनी है वो ईवीएम के लिए और डाक मतपत्रों के लिए यहां पर अलग अलग जगह निर्धारित की गई है। रिटर्निंग अधिकारियों की मौजूदगी में यहां पर मतगणना होने वाली है। 1,90,000 से ज्यादा वोटर्स यहां पर हैं और तकरीबन 77.89% मतदाताओं ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ऐसे में ये देखना काफी रोचक होगा कि नतीजे यहां के क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी को इस बार जोगी कांग्रेस ने सपोर्ट किया है। जोगी परिवार मैदान में नहीं है, लिहाजा मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस की एक तरह से ये कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले हवा चली है, लेकिन अंदरूनी मत जो है वो बीजेपी को गए हैं। लेकिन वाकई क्या कुछ हुआ है, मतदाताओं ने किसका फैसला किया है, वो ईवीएम मरवाही की जनता का प्यार किसको मिलेगा ये तो, या किसको मिल गया है ये तो अब कल पता चलेगा। मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं अनुराग। मध्य प्रदेश में ये जो उपचुनाव है, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, ये उपचुनाव किसी विधानसभा के मुख्य चुनाव से कम नहीं है। 28 सीटों पर उपचुनाव, इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होने वाला मध्य प्रदेश पहला प्रदेश वो है जहां पर इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन कल ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता आखिर क्या चाहती है, क्योंकि एक बार फिर से जनता को चुनना पड़ा है कि उसको किसको चुनना है। ये जनता को एक बार फिर मौका मिला है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए ये 28 सीटों का उपचुनाव जरूर है, लेकिन इसको पूरे प्रदेश का चुनाव भी माना जा सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के अलावा मालवा निमाड़ की सीटें भी इसमें शामिल हैं और महाकौशल की सीट भी इसमें शामिल है। एक तरीके से पूरे प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुआ है और ये उपचुनाव के नतीजे उन इलाकों के रुझान को भी बताने का काम करेंगे कि वहाँ की जनता क्या सोचती है। और ये
आने वाले समय में न सिर्फ सियासी दलों बल्कि उम्मीदवारों का भविष्य अभी तय कर देंगे कि उनका राजनीतिक भविष्य क्यों होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में 12 से 14 मंत्री इस बार उपचुनाव के मैदान में हैं और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की साख भी इस चुनाव में दांव पर लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के इलाके में जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनकी साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि वो लगातार हर चुनावी सभा में प्रचार के दौरान कहते हुए सुनाई दिए थे कि ये सिंधिया परिवार के प्रतिष्ठा और साख का चुनाव है। तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख इस उपचुनाव में जरूर पता चलेगा। जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, साख दांव पर लगी है, अब कल का इंतजार तो बेसब्री से सभी को है। सुनील जुड़े हुए हैं हमारे साथ छतरपुर से। सुनील, वहां पर क्या कुछ तैयारियां, कुछ ही समय अब बाकी रह गया है? जी बिल्कुल बता दें, यहाँ पर हायर सेकेंडरी क्रमांक 1 में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ जो ईवीएम मशीनें वह रखी गई हैं और जो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। 2 कक्षों में मतगणना होनी है और करीब 23 राउंड यहाँ पर मतगणना होगी। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन जीता है बड़ा मलहरा सीट से और कौन हारा है। दूसरी तरफ बात करें तो लगातार जो जिस दिन से वोटिंग हुई थी उसी दिन के बाद से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वहां पर लगातार वो बैठे हुए हैं और ईवीएम की जो है निगरानी कर रहे हैं सीसीटीवी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने लगातार जो पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, लगातार जो है भारी फोर्स वहां पर आसपास के जो इलाका है वहां भी तैनात कर दी गई है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। जी हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। विकास, सांवेर सीट की बात करें तो तुलसी सिलावट की वहां से साख दांव पर लगी हुई है। इससे पहले तुलसी सिलावट ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया मध्य प्रदेश में और फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। क्या कुछ लग रहा है? और दूसरी बात ये कि तुलसी सिलावट के साथ ही बाकी जितने भी हैं सभी प्रत्याशियों की किस्मत कल दांव पर लगी है। बिल्कुल श्रद्धा, सभी की जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं दाव पर लगी है और इसी किस्मत के दाव को लेके सभी ने अपने अपने तमाम दावे इस चुनाव प्रचार के दौरान किए हैं। और इसी दौरान बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आए और अपने प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने मतदान की अपील भी की। जिस प्रकार से अगर जिक्र किया जाए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आने का, तो ये एक महज इत्तेफाक ही होगा कि जो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल थे उन दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने दल को छोड़कर दूसरे दल से चुनावी मैदान में थे और सांवेर की जनता से उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मतदान की मांग की। तो ये दोनों ही जो दल हैं वो अपने जो प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू की बात की जाए या फिर भाजपा से तुलसी सिलावट की बात की जाए, ये दोनों ही अपने राजनीतिक दलों को छोड़कर दूसरे दलों से प्रत्याशी मैदान पर थे। अब ये अहम होगा कि चुनावी प्रचार के दौरान जो स्टार प्रचारक थे, स्वयं जो प्रमुख दल के बड़े नेता थे, वो आकर मतदान की अपील कर रहे थे, तो उनका कितना प्रभाव कल ये देखने को मिलेगा कि लगी है, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पे दावे किए हैं, दलील दी है, वो कितनी काम कर पाई है। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए मुरैना से। दुष्यंत, आपने जैसा कि थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लग चुकी हैं और वहां पर न्यूज़ 18 देखा जाएगा। अभी भी न्यूज़ 18 वहां पर चल रहा था। अब बाकी अगर मैं बात करूं और क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 तैयारियों का अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में मतगणना को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। ईवीएम कल जो गिनती होगी उसके बाद ही फैसला हो पाएगा, जो प्रत्याशियों की किस्मत का है वो फैसला होगा। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी दोनों ही पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन वो तो कल ही स्पष्ट हो पाएगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है और किसको नकारा है। और मुरैना में 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें काउंटिंग होनी है। सभी विधानसभाओं के अलग अलग चरण हैं। हालांकि पहले कोविड को देखते हुए चरण पहले के अपेक्षा राउंड बढ़े हैं और देर शाम तक ही रिजल्ट आ पाएंगे 12 से 2 बजे तक। तो कल का इंतजार है, फैसले की घड़ी बेहद नजदीक है और कल पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता आखिर क्या चाहती है, उपचुनाव के नतीजे क्या कुछ आते हैं। लेकिन कल दिन भर आप जरूर देखें, सुबह 6 बजे से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की अपडेट आप तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।